मैं माइक कौन सा परचेज़ कर लूँ अगर मुझे वॉइस ओवर का काम करना है तो मुझे माइक लेना है, मुझे सेटअप जमाना है। ये सवाल आपके दिमाग में अगर है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और पेशे से मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट और एक वॉइस ट्रेनर भी हूँ। भोपाल में मेरी एकेडमी है जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे आप अपनी आवाज़ को एक पहचान दे सकते हैं और डबिंग, मिमिक्री, एंकरिंग, आरजेइंग और तरह तरह की जितनी भी चीज़ें जिसमें आवाज़ का इस्तेमाल होता है उन प्रोफेशंस में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, ये मैं बताने में लोगों की मदद करता हूँ। तो आज ये जो एक्स्ट्रा नॉइस हो रहा है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं फ़िलहाल छत पे हूँ। बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना सनसेट वाली लाइट में आकर वीडियो बनाया जाए। खैर, बुलेट क्यों लेते हैं यार लोग इतनी आवाज़ करते हैं ना, गुस्सा आता है कभी कभी बुलेट वालों पे। खैर, आपके पास बुलेट हो तो बुरा मत मानिएगा। YouTube के वॉइस ओवर की मैं बात करूंगा क्योंकि YouTube के वॉइस ओवर से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन हमें काम मिल सकता है। और ये सवाल कि हम कौन सा माइक परचेज़ कर लें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 100 रुपये के माइक से लेके 1 लाख, इनफैक्ट लाखों से भी ऊपर की कीमत वाले माइक आपको मिल जाएंगे। और सभी माइक्स के कीमत के हिसाब से उनकी क्वालिटी भी रहती है, उनमें क्वालिटी भी वैसी होती है। जितना पैसा आप दोगे उतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको माइक्रोफोन्स में मिलेगी। बट अगर मैं YouTube की बात करूं और YouTube के लेवल पे आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अभी आपको कोई भी प्रोफेशनल माइक लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल माइक लेने की ज़रूरत अगर आप इंडस्ट्री का काम करते हैं, जैसे बहुत सारे ऑडियोस ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारी मशीन्स से होकर गुजरते हैं, उस ऑडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वो सिनेमा घरों में, थिएटर में 8D साउंड और तरह तरह के जो बड़ी बड़ी जगहों पे ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है तो वो माइक्रोफोन से ही संभव होता है। आप मोबाइल से वो चीज़ नहीं कर सकते। बट आज मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। तो अगर आप मेरा ये वीडियो बिना हेडफोन्स के देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लीजिए क्योंकि मैं आपको अब माइक टेस्टिंग करवाने वाला हूँ। तो जल्दी से आप अपना हेडफोन लगा लीजिए। ठीक है, लगा लिया। अब मैं आपको ये जो मेरा ईयरफोन है, मेरे मोबाइल का नाम नहीं बताऊंगा वरना आप कहोगे कि यार आप प्रमोशन कर रहे हो। ये जो मेरा ईयरफोन का ये जो छिद्र आप देख सकते हैं, इसको माइक बोलते हैं बेसिकली। तो इससे हम पहले टेस्टिंग करेंगे। इससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से ही बहुत बेहतरीन क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर YouTube लेवल पे आपको करना हो तो जैसे कि मैंने अभी इस ईयरफोन को कनेक्ट कर लिया है, मैं इसके कानों में लगा लेता हूँ ताकि इसके वायर इधर उधर ना हो। और अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बट एक ब्लो एयर भी आपके कानों में चुभ सी रही होगी, एयर सी आवाज़ आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये माइक डायरेक्ट अपने मुंह के पास लगा लिया है और भ वाले ये कुछ अक्षर जो होते हैं वो चुभते हैं कानों को, तो इसको बोलते हैं ब्लो एयर। कि आप जब कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो एक फ़िल्टर लगा होता है माइक के ऊपर, वो इन्हीं अक्षर जो अक्षर होते हैं, जो ब्लो वाले होते हैं, जो ब्लो मारते हैं, उनको रोकने के लिए होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो एक माइक और मेरे पास कॉलर माइक है, उसका ये फ़िल्टर ऊपर का जो रहता है छोटा सा, वो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ इस तरह से, इस छिद्र के ऊपर ऐसा लगा के मैं पकड़ लेता हूँ। और अब आप सुन सकते होंगे कि कोई भी ब्लो एयर नहीं आ रही है। तो ये इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये लगा लिया है। आप चाहें तो कॉटन भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ऑडियो रिकॉर्डर, जो हर एक मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर होता है, उससे आप बेहतरीन क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं YouTube के वॉइस ओवर के लिए। साथ में एक ऑप्शन और हमारे पास होता है, जो होता है ये कॉलर माइक, जिसे हम कहते हैं। ये माइक तो 200 रुपये का है, 100 रुपये वाला भी आता है, 300 वाला भी आता है, 700 वाला भी आता है, 1100, 1500, ऐसे अलग अलग रेंज के आते हैं। मैंने ये वाला माइक इसीलिए ले लिया था, ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड थे उनसे ले लिया था क्योंकि काम बहुत आ रहा है मुझे, क्योंकि इसका वायर थोड़ा ठीक है। एक बोया का BY-M1 माइक आता है, उसका वायर बहुत लंबा होता है और उसका वायर इतना लंबा होता है कि कई बार उसका वायर उलझ जाता है और टूट जाता है, इसलिए मैं अब छोटे वायर वाले कॉलर माइक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी क्वालिटी तो आपने सुनी ली है कि ईयरफोन से कैसी रिकॉर्डिंग होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको तो पता है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसी क्वालिटी में अपने ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं और YouTube के लिए जो वॉइस ओवर देते हैं उसे भी आप
ईयरफोन से आराम से अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनता होती है जो यूट्यूब पे आपकी जानकारी लेती है वो ये चेक नहीं करती कि आपका साउंड कैसा आ रहा है, आपका बेस कितना आ रहा है, ट्रेबल कितना आ रहा है। उसको सिर्फ आपकी बात से मतलब है कि आपके शब्द इतने साफ़ हों, आपकी बात इतनी क्लियर हो कि उसे समझ में आ जाए, सुनाई आ जाए। जब वो बजाए प्ले करे आपका वीडियो, आपकी आवाज़ वाला वीडियो, तो उससे क्लियर एक साउंड उसके कानों में जाए। तो मोबाइल के हेडफोन से भी आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो दूसरा वाला माइक है ये चेक करवाता हूँ, जस्ट वेट। CBSE ने सभी पेपर कैंसिल कर दिए। अब मैं इस माइक को कनेक्ट करूँगा, मैंने कनेक्ट कर दिया है। आई होप आवाज़ आ रही होगी आपको। मैं ये फ़िल्टर इसके ऊपर लगा लेता हूँ। अब आपको थोड़ी अलग तरह से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो ये वाला माइक से क्या होता है दोस्तों कि इसमें ईयरफोन में और ये वाले माइक में डिफरेंस ये होता है कि ये जो माइक होता है ये थोड़ा सेंसिटिव माइक होता है और ये आवाज़ को थोड़ा सा और इन्हेंस कर देता है आपकी। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर इससे भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर इनिशियल स्टेज पे आप हैं और यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस माइक से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके चैनल्स पे मैं आवाज़ देता हूँ। मेरे मोबाइल की ही बहुत सारी रिकॉर्डिंग पिछले 3 महीने से मैं मेरे होम टाउन आया हुआ हूँ और मेरा जो पूरा सेटअप है, माइक, मिक्सर और ऑडियो इंटरफेस, पूरा सिस्टम जो मैंने अलग से बनवाया था, पूरा कंप्यूटर सिर्फ वॉइस ओवर के काम के लिए ही, वो भोपाल में है। और मैं अभी फ़िलहाल 3 महीने से हरदा में हूँ, मेरा होम टाउन में, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी और चूँकि कोविड के चलते चीज़ें पोस्टपोन हुई तो शादी भी पोस्टपोन हुई, तो मैं भी हरदा में हूँ तब से। तो मैं मोबाइल से ही वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जैसे आप मेरी क्वालिटी सुन सकते हैं आवाज़ की। अगर मैंने इसको थोड़ा पास रखा, थोड़ा मुझे पिच चेंज करना है तो मैं वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर कर लेना, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो ये मैंने पास से रिकॉर्ड किया। अगर मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा दूर रखूँगा। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। सेलेब्स फॉर स्टाइल मेरे क्लाइंट के चैनल का नाम है जिसके लिए मैं वॉइस देता हूँ। तो ये है, इसको थोड़ा सा दूर पास आप रख सकते हैं और कम पैसों में 200 रुपये का ये माइक है यार, क्या बुरा है। मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपने लैपटॉप में जो मेरे पास हमेशा रहता है उसमें ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर में से जो रीटेक्स होते हैं उसे कट कर लेता हूँ, हल्का सा उसको एडिट कर लेता हूँ और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है और वो मुझे देता है माइक क्वालिटी की रिकॉर्डिंग। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आपको सबसे पहले तो बोलना आना चाहिए। बोलना आना चाहिए इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप गूंगे हो और बोल नहीं पाते हो, ऐसा नहीं है। बोलना आना चाहिए इन द सेंस कि आपको मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिक्शन क्या होता है, शब्दों की सफाई क्या होती है, कैसे आप अपनी आवाज़ में वेरिएशन लेके आ सकते हैं, पिच क्या होती है और किस वर्ड पे कितना प्रेशर देके आपको बोलना होता है, किस एक्सप्रेशन में कौन सा वर्ड बोलना होता है, किस कंटेंट को, जो भी कंटेंट है उसको किस तरीके से बोला जाता है। ये अगर आपको पता है, फिर अगर आप माइक लेते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो पहले आप ये सीखिए, ये सारी चीज़ें सीखिए, देन फिर माइक लीजिए। माइक अगर आप महंगा वाला ले लेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो माइक आपकी आवाज़ को चेंज कर देगा। अगर आप ज़िंदगी बोलोगे तो वो माइक ऑटोमेटिकली ज़िंदगी निकालेगा उधर से, ऐसा नहीं है। पहले आप बोलना सीखिए। अगर आपको बोलते नहीं आता अच्छे से, आपके शब्दों में गड़बड़ होती है, आपके डिक्शन मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप चाहें तो लाखों का माइक ले लें, चाहे करोड़ों का माइक ले लें, आप जो बोलेंगे वही तो निकलेगा ना। कोई मतलब नहीं अगर आप करोड़ों का भी माइक ले लेंगे तो, अगर आप पहले ये चीज़ नहीं सीखते तो। और अगर आपको अच्छे से बोलना आता है, मॉड्यूलेशन, डिक्शन सब आपका सही है, आपने इस पर काम किया है, तो आप अगर मोबाइल से भी रिकॉर्ड करेंगे ना तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी में आपके YouTube के वीडियो का ऑडियो आएगा। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट YouTube, क्योंकि YouTube ऐसी चीज़ है, मैं फिर से कहूँगा कि महीने के 30 दिन और हफ्ते के 7 दिन हमें काम मिलता है YouTube से। इसीलिए मैं YouTube के बारे में अक्सर जब भी आता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये माइक से बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग हो जाती है। होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँ कि हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे दिमाग में कोई गैजेट घुस जाता है अच्छी क्वालिटी का, हमारे दिमाग में कोई गलत फहमी आ जाती है जब कि अरे ये माइक से हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, क्या मैं एक माइक ले लूँ, क्या मैं एक सेटअप ले लूँ,
कौन सा सेटअप ले लूँ यार, कौन सा माइक ले लूँ यार। आपने अभी तक बहुत सारे माइक्स भी सर्च करके रख लिए होंगे। कई लोगों ने तो माइक परचेज़ भी किए हैं, बट कई लोग सर्च कर रहे हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि मैं ये वाला माइक ले लूँ, वो वाला माइक ले लूँ, ऐसा सेटअप मैं जमा लूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कहती हैं कि हम एक सेटअप लेना चाहते हैं, हम ख़रीदना चाहते हैं, आप बताइए हम कौन सा माइक ले लें। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आपको वॉइस ओवर से रिलेटेड काम करना है, तो अगर आपने सीखा है, ये कुछ बेसिक्स इसके सीखे हैं, तब आप एक सेटअप जमाना चाहते हैं सिस्टमेटिकली, एक टेबल पे आपका माइक रखा हुआ है, स्टैंड पे सिस्टम है सामने, तो एक सिस्टमेटिक काम होता है और उसका मैं फेवर करता हूँ कि एक जब व्यवस्थित काम होता है, एक जगह आप बैठते हैं पूरा सिस्टम के साथ, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। माइक ले लें आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको यही चीज़ नहीं आती है कि आप शब्दों में अगर आप गड़बड़ करते हैं, आपको मॉड्यूलेशन डिक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो फिर पहले आप वो सीखिए, देन आप माइक लीजिए। तो मतलब है आप महंगा माइक ले लिया आपने और आप ज़िंदगी को ज़िंदगी बोल रहे हो, आप सेटअप बना के बैठे हो, वीडियो बना रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा पहले सीखिए कि आप पहले बोलना सीखिए, देन आप माइक वगैरह परचेज़ कीजिए। और रही बात इस माइक की, इस माइक से बहुत बेहतरीन क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड होता है। आप महंगे माइक के चक्कर में क्यों पड़े? बहुत ही शानदार तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आप अपनी आवाज़ को जब रिकॉर्ड करेंगे ना इसमें, उसके बाद जब आप सुनेंगे, अच्छा आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ मेरी आवाज़ में इस माइक का रिकॉर्ड किया हुआ, आप ये देखिए। ज़िंदगी में उसूलों का होना अच्छी बात है, पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपने उसूलों को मानने के चक्कर में कहीं आप खुद का ही तो नुकसान नहीं कर रहे। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने उसूलों के चलते अपनों को भी खो दिया। ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, उसूल तो ज़िंदगी के लिए हैं, पर ज़िंदगी उसूलों पर कुर्बान करने के लिए नहीं है। देखा आपने, अगर मैं कहता कि ये माइक से ये मतलब मैंने उस माइक से रिकॉर्ड किया है जो मेरा सेटअप वाला माइक है, महंगा वाला, तो भी आप मान जाते। अब मैं कह रहा हूँ मैंने इससे रिकॉर्ड किया है, तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि अरे यार इससे रिकॉर्ड किया है। तो आप ऑडियो को हल्का सा एडिट भी करते हैं। जब भी कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करके दे देते हैं, थोड़ा सा उसको हल्का सा काट छाँट करके उसको तो हल्का सा एडिट करते हैं, फिर आप उसे रिलीज़ करते हैं, अपने क्लाइंट्स को मेल करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस माइक से भी अगर आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं। यही दिक्कत सबको होती है कि एक बार अगर दिमाग में बड़ा गैजेट घुस जाता है तो फिर हमें अपने छोटे गैजेट, अपना मोबाइल, अपना ईयरफोन, ये वाला माइक, ये यूज़ करना आपको पाप के समान लगता है कि अरे नहीं यार हमारी तो आदत है उसी से रिकॉर्ड करने की। ऐसा नहीं, आप इसी से इनिशियल स्टेज पे बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप YouTube पे वॉइस ओवर देना चाहते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ज़िंदगी भर भी आप इस वाले माइक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर YouTube के लिए वॉइस देना चाहते हैं तो। हालांकि आप, मुझे पता है कि माइक परचेस करेंगे ही करेंगे, इंसान को वो करना होता ही है जो वो शुरू से करना चाहता है। उसे कितना ही समझा लो, उसके दिमाग में वही चीज़ जो शुरू से चल रही होती है कि नहीं मैं माइक ले लूँ। लो माइक, मैं माइक लेने का मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि इस वाले माइक से भी आप बेहतरीन क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंत में जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको मैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको बोलना आना चाहिए, उसके बाद आप माइक भी परचेज़ करो। सपोज़ दैट कि एक योद्धा है, एक वॉरियर है, ठीक है, और एक और वॉरियर है जो अभी सीख रहा है, अभी निपुण नहीं है युद्ध कला में, और वो कहे कि मैं महाराणा प्रताप की तलवार ले लूँ और युद्ध में जाऊँ। अभी तक उसने सीखा नहीं है युद्ध, और वो सोच रहा है कि महाराणा प्रताप की तलवार ले लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। हो सकता है वो हार भी जाए क्योंकि उसे अभी तलवार चलाना नहीं आता। और एक योद्धा जो युद्ध कला में निपुणता हासिल किया हुआ है, उसे पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो उसे कोई नॉर्मल छोटे से सैनिक की तलवार भी आप दे दोगे ना तो वो जंग जीत के आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपको पता है कि कितने डिस्टेंस से आपको रिकॉर्ड करना है, कितने दूर से, कितने प्रेशर से रिकॉर्ड करना है, किस एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करना है, ये सब आपको पता है, थोड़ी सी एडिटिंग पे आपका हाथ जमा हुआ है, तो मुझे लगता है कि फिर तो आप इससे भी कमाल कर दोगे ये वाले माइक से। और अगर आपको यही नहीं पता कि आपको प्रोनाउंसिएशन आपका सही है या नहीं, पहले तो आप उस पर काम कीजिए, बोलना सीखिए, मॉड्यूलेशन पे काम कीजिए, डिक्शन पे काम कीजिए। वो अगर आपने सीख लिया तो सीखने के बाद आप करिए। अगर नहीं सीख पाए तो फिर आप तो 1 लाख का भी मोबाइल ले लोगे, माइक ले लोगे। तो वही है कि ज़िंदगी बोलोगे तो ज़िंदगी निकलेगा उधर से, ज़िंदगी तो निकलेगा नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए।
और नीचे बताइए कि आप और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। पिछले 2 वीडियोस पे आपने बहुत प्यार दिया, तो मैंने सोचा इस बार भी एक ऐसा टॉपिक में लेके आऊँ। देखिए क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तो हमें पता है, हमें अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बड़े बड़े लोग पढ़े हैं यूट्यूब पे, मुझसे भी बहुत ज़हीन लोग पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप उनके वीडियोस देख के बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। बट हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं, उन गलत फहमियों को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक आप लोगों के दिमाग में यही चलता होगा कि एक सेटअप ले लूँ, एक माइक ले लूँ तो मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर पाऊँगा। नहीं, पहले आप सीखिए, और सेटअप नहीं भी है तो आप इस वाले मोबाइल से भी बेहतरीन क्वालिटी का ऑडियो, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब के लिए आप इस माइक से भी बेहतरीन क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। समझ में कुछ आया हो तो अप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू।